बिहार पे हमने कल पूरा दिन चर्चा की थी, हम जरा आगे निकलते हैं। भाई आप लोग मतलब अभी एक दिन रेस्ट ले लें, जश्न मना लें, नहीं, मोदी जी ने कल ही कार्यकर्ताओं को काम दे दिया बंगाल। अब बंगाल कैसे निकलेगा? बंगाल में जंगल राज का फिलॉसफी काम आएगी, वहां दीदी भी तो काम करती है ना। परसों मैं दीदी लालू नहीं है, दीदी अलग नेता है, दीदी तेजस्वी नहीं है। पिनाज जी, परसों ही मैं दार्जिलिंग के अंदर था। अच्छा, हमारा हर कार्यकर्ता बूथ पे काम करता है और बूथ पर गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ता है। पिछली बार हम सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी बंगाल के अंदर बने थे। हमारा सिंगल डिजिट वोट शेयर था 2016 के चुनाव में, 38% वोट शेयर हो गया 2021 के चुनाव में। अब तो हमको सिर्फ 5% से वोट बढ़ाना है और 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी, क्योंकि बंगाल की माता और बहनें ममता बनर्जी से त्रस्त आ चुकी है। मैं 10 सेकंड में जवाब दूंगा क्योंकि एक मिनट, बंगाल में आपने पिछली बार भी पूरा अपना अमला झोंक दिया था, सब लोग वहां बैठे हुए थे, इसमें कोई दौरान नहीं है और इसी तरह के बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन यह बात तो आप मानेंगे कि जिस तरह की राजनीति ममता बनर्जी करती हैं, लालू परिवार पे जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप है, वो वहां उस तरह से इक्वलाइज नहीं किए जा सकते। उनकी एक इमेज है, महिला बहनों के बीच में भी है, पिछली बार उन्होंने ही वोट दिया था। तो आप क्यों इतने बुलिश हो रहे हैं कि आप बंगाल जीत पाएंगे? क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मतलब कुछ मुझे 5 ऐसी चीजें बताइए ना कि मुझे लग रहा है कि भाई ये 5 वजह हैं जो पिछली बार से इस बार बदल गई हैं, इसीलिए मैं बंगाल जीत लूंगा। पहला, 2021 से ज्यादा हमारा संगठन बंगाल के अंदर इस वक्त मजबूत है। दूसरा, हमारा बेस वोट बंगाल के अंदर आ चुका है जो पिछली बार नहीं था। हम 38% से शुरू कर रहे हैं जहां हमको सिर्फ 5% इंक्रीज करना है। तीसरा, बंगाल में जब हम ग्राउंड पे घूमते हैं, भयानक महिलाओं और माताओं बहनों के अंदर मैसिव एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ है, क्योंकि बंगाल की माताएं और बहनें सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। चौथा, बंगाल के भद्रलोक और तमाम समाज के अंदर यह मैसेज जा रहा है कि बंगाल जो आजादी के बाद में हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन था, 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट पे कंट्रीब्यूट करता था, भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, आज ममता बनर्जी और कम्युनिस्टों ने उसको पीछे लाके छोड़ दिया है। वापस से बंगाल को देश का नंबर 1 राज्य बनाना यह जनभावना है और वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही इसको पूरा कर सकते हैं। और बड़ी बात, पहले उन्होंने भारी का नैरेटिव चलाया था, अब बंगाल का जनमानस जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाली पार्टी है। बंगाल से ही जन्म इस नेशनल पार्टी का हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही थे, तो इनके जितने पिछले नैरेटिव थे वो नहीं चलने वाले, हम विकास पे जाएंगे। मैं 5 सेकंड इनकी जवाब दूंगा। इन्होंने आपसे कहा कि भाई एक पूरा रिगिंग हो जाती है, ये चीज हो जाती है। मैं एक सीट की एग्जांपल देता हूं और मेरे मित्र सत्यप्रकाश जी यहाँ पे भी हैं, वो भी इसको करेंगे। यहां पे एक सीट आती है रामगढ़, बिहार के अंदर। वो सीट इकलौती ऐसी सीट है जिसपे बीएसपी जीती थी। नंबर 2 पे हम आए तो सिर्फ 30 वोट से हम पीछे थे। क्या हमने बोला कि कोई चोरी हो गई? अरे कहते चुनाव चोरी हो गया, 30 वोट से हम एक सीट को हारे, वहां कुछ नहीं हो सका, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दरअसल इनकी दिक्कत यह है कि इनको सबको ये बोलना इसीलिए पिनाश जी, क्योंकि इनको अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है। वहां उनको लालू परिवार को प्रोटेक्ट करना है, यहां इनको अखिलेश परिवार को प्रोटेक्ट करना है, वहां राहुल परिवार को प्रोटेक्ट करना है। इनको जनता की नहीं पड़ी, ना इनके कार्यकर्ताओं की पड़ी है, इसीलिए इनकी दिक्कत है। ठीक है, चलिए जरा शोएब जमाई साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। मतलब क्या किया आपने, मतलब क्या क्या फॉर्मूला अपनाया जहां पर तेजस्वी और राहुल पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि मुस्लिम वोट तो हमारा है, कंसोलिडेट हो जाएगा इस बार हराने के लिए, बटेगा नहीं कटेगा नहीं, ये पूरा फॉर्मूला चल रहा था। ओवैसी साहब ने कौन सा जादू चला दिया कि आप तो कांग्रेस से भी आगे निकल रहे हैं? असल में दूल्हे भाई का जादू है ही ऐसा कि जबरदस्त चलता है। लेकिन सीमांचल के आवाम का शुक्रिया, बहुत ग्रेसफुली सर झुका के इसको कबूल करते हैं और ये एक जिम्मेदारी है। आज का दिन हमारे लिए सोचने का भी मकाम है कि शायद हम और भी सीटें जीत सकते थे और राजनीति ठंडी राजनीति नहीं की जाती है, संघर्ष किया जाता है, चिलचिलाती धूप में मेहनत किया जाता है, तपती धूप में मेहनत किया जाता। और हमारे बिहार की यूनिट ने, हमारे साथियों ने वो संघर्ष किया जिसका इनाम मिला। जनता ने भरोसा किया, एक ऑप्शन के तौर पर जो है एमआईएम को देखा उन्होंने सीमांचल में, और जनता का मत आपके सामने है। हम किसी को इल्जाम नहीं लगाते। तो क्या करेंगे इस बार? हमारे ऊपर जिम्मेदारी फिर से टूट के इधर उधर चले जाएंगे या बचे रहेंगे इस बार? जिन्होंने पिछली बार गलतियां की उनका क्या हाल हुआ आप देख लिए। जो कि हाट का जो हमारा विधायक जो आरजेडी में चला गया था वो 4थे नंबर पर आया, जबकि वो मंत्री थे बिहार में, शहनवाज हुसैन। तो लोगों ने देख लिया। तो लोकतंत्र में कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी बपौती है, जनता कभी भी ड्रिफ्ट कर जाती है। इस बार एमआईएम ने दिखा दिया कि 2020 हमारा फ्लूक नहीं था, बल्कि वी कैन रिपीट दैट और रेप्लिकेट किया हमने, उससे बेहतर परफॉर्म किया। कांग्रेस से ज्यादा बड़ा स्ट्राइक रेट है। कांग्रेस 66 सीटों पे लड़ी, 5-6 सीट लेके आई, हम 20 सीटों पे लड़े,
और हम 6 सीटें लेकर आए। हमारा स्ट्राइक रेट 3 गुना ज्यादा है कांग्रेस से। अब कैसे कैसे आपने मुस्लिमों को ये मनाया कि भाई कांग्रेस के साथ मत जाओ, देखिए, क्योंकि वो तो कांग्रेस तो मुसलमानों की हितैषी है। हमने पहले ये मोदी कहा जी कहते हैं माओवादी मुस्लिम लीग पार्टी है। ये जो जहन में जो लोगों ने चलाया था ना कि ये तो बी टीम है जी, वोट कटवा है, फिर 10 सीटें हरवाई हैं आपने। सुनिए, अब मैं बताता हूँ किसने तो किसकी हटे। नहीं, देखिए अभी आंकड़े भी रखेंगे आपके सामने। तो पहले हमने कहा कि 6 सीटें आप हमें दीजिए, गठबंधन कीजिए हमारे साथ। उन्होंने अहंकार और घमंड में नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जब 6 सीटें नहीं दी हैं तो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो यादव समाज से बनेंगे और साहनी समाज से जो है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और मुसलमान क्या दरी बिछाएगा। तो मुसलमानों को ये लगा कि जिस 18% समाज की आप बात नहीं कर रहे, उसका तिरस्कार कर रहे, वो कहां जाएगा। अब ये जो रिजल्ट आया है, इन्होंने कहा कि हमारे ओवैसी साहब को तेजस्वी जी ने कहा है एक्सट्रीमिस्ट है, हालांकि उनको स्पेलिंग नहीं आती कोई इंग्लिश में। एक्सट्रीमिस्ट है हम, और हमें एक्सट्रीम प्यार मिला है सीमांचल की जनता का, बिहार की जनता का। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें कहा गया वोट कटवा। 6 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस ने हमारे वोट काट लिए। अगर ये कांग्रेस वोट ना काटती अब तो आप हम उनको वोट कटवा कह रहे हैं जी, आंकड़ों के साथ। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। हाँ, देखिए वो ठाकुरगंज एक ऐसी सीट है जहां पे जेडीयू जो है वो नंबर 1 पे रही और 700 वोट से हमारे कैंडिडेट सेकंड नंबर पे रहे, ठीक है। और 3rd नंबर पे महागठबंधन से कैंडिडेट थे कांग्रेस की। वो जितना वोट कम लाए हैं उतना ही वोट से हमारा कैंडिडेट हारा है। अब बताओ वोट कटवा कौन। ऐसी 6 सीटें हम आपको बता सकते हैं जहां कांग्रेस ने हमारे वोट काट लिए, वरना हम 12 सीटें ला सकते। देखिए लोकतंत्र जो है ना वो आईना दिखा देता है। हमने ये कहा महागठबंधन से कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बदल दिए। आप जो समझते हैं कि हम राहुल गांधी जी बीच में कोलंबिया चले जाएंगे, फिर वहां घूमने चले जाएंगे, फिर नानी घर चले जाएंगे, फिर खाला के यहाँ चले जाएंगे, फिर फूफी के यहाँ चले जाएंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे राजनीति करती है, तो आपको लड़ाई लड़ने के लिए 24 घंटे का पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब सीरियस हैं बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। हम 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए आज छोटी पार्टी होने के बावजूद भी हमारा इंपैक्ट इतना बड़ा है। चलिए, तो यानी कि